यूपी तक के सब्सक्राइबर अब हो गए हैं 50 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है। सबकी नजर पश्चिमी यूपी पर है। अगर पश्चिमी यूपी की बात हो तो मुजफ्फरनगर की चर्चा होना लाजमी है। वैसे भी कौन भूल सकता है कि कैसे मुजफ्फरनगर दंगों ने पूरे इलाके की राजनीति को पलट कर रख दिया था। लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन के बाद सपा को उम्मीद है कि इस बार जाट मुस्लिम पॉलिटिक्स की हवा चलेगी। वहीं बीजेपी मुजफ्फरनगर के सहारे ही हिंदुत्व की लहर लाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि आखिर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कौन सी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है और आखिर बाकी विधानसभा सीटों पर होने क्या जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। मुजफ्फरनगर सदर, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, खतौली और मीरापुर। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले में 41.30% मुस्लिम हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की तादाद 13.55% है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर विधानसभा में मुस्लिम की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम करीब 1,22,000 के करीब है। उसके बाद वैश्य करीब 39,000, दलितों की संख्या 30,000 और ब्राह्मण करीब 29,000 हैं। इसके साथ जाटों की संख्या भी 19,000 के करीब है। वहीं मीरापुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर मुस्लिम 97,000, जाटव 58,000, जाट 23,000, गुर्जर 18,000 और पाल समाज 17,000 के करीब है। अगर बात करें कि बुढ़ाना विधानसभा की तो यहां पर मुस्लिम 1,40,000, जाटव 61,000, जाट 63,000, कश्यप 30,000 और सैनियों की संख्या 9,000 के करीब है। वहीं पुरकाजी विधानसभा में मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। यहां पर मुस्लिम 1 लाख के करीब हैं, जाटव 58,000, जाट 24,000, गुर्जर 14,000 और कश्यपों की संख्या 12,000 के करीब है। खतौली विधानसभा में 27,000 मुस्लिम, दलित 57,000, जाट गुर्जर करीब 15,000। वहीं चरथावल विधानसभा की बात करें तो यहां पर जाटव बाहुल विधानसभा है। यहां 55,000 जाटव, 29,000 कश्यप सैनियों की संख्या 29,000, जाटों की संख्या 35,000 और 17,000 के करीब ठाकुरों की संख्या बताई जाती है। बता दें कि कुल 6 विधानसभा सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाते हुए एक इतिहास रचा था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ और ही सामने नजर आ रहे हैं। जनपद की सभी सीटों पर इस बार भाजपा को गठबंधन कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार जनपद की मुजफ्फरनगर सदर सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल को बनाया है। तो वहीं पुरकाजी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रमोद उटवाल को, चरथावल विधानसभा सीट पर सपना कश्यप को, बुढ़ाना सीट से उमेश मलिक को, खतौली सीट से विक्रम सैनी को और मीरापुर सीट से प्रशांत गुज्जर को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। जबकि सपा रालोद गठबंधन ने मुजफ्फरनगर सदर सीट से सौरभ स्वरूप को मैदान में उतारा है। पुरकाजी सीट से अनिल कुमार, चरथावल सीट से पंकज कुमार, वहीं बुढ़ाना सीट से राजपाल बालियान, खतौली सीट से राजपाल सिंह सैनी और मीरापुर से चंदन चौहान को अपना टिकट दिया है। आपको बता दें कि इस बार जनपद मुजफ्फरनगर की सदर सीट भी हॉट सीट की गिनती में आ रही है। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल और गठबंधन के सौरभ स्वरूप कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी 2017 विधानसभा चुनाव की तरह ही वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए हालात कुछ आसान नहीं है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में भी इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव के सामने गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप के भाई गौरव स्वरूप को सपा ने मैदान में उतारा था। लेकिन गौरव स्वरूप को हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल गौरव स्वरूप और सौरभ स्वरूप सपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप के बेटे हैं और चितरंजन स्वरूप की 2016 में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ था। इस उपचुनाव में भी बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने सपा के प्रत्याशी गौरव स्वरूप को हराया था। अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक तो यहां लगभग 1,22,801 मुस्लिम, 39,372 वैश्य, 30,236 दलित, 29,949 ब्राह्मण, 17,591 जाट, जबकि 19,553 पाल और 11,319 पंजाबी, बाकी अन्य बिरादियां भी यहां पर हैं। इन समीकरणों को और अच्छे से समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने बात की मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह से। कपिल देव अग्रवाल जो अब बीजेपी के प्रत्याशी आए, 2 बार से विधायक रहे हैं यहाँ से, और अब गठबंधन जो हुआ, गठबंधन में यहाँ चितरंजन स्वरूप के बेटे गौरव स्वरूप यहाँ प्रत्याशी माने जा रहे थे। वहीं ब्राह्मण चेहरा राकेश शर्मा ब्राह्मण चेहरे के रूप में लोग जो कि लगभग 40,000 ब्राह्मण मतदाता यहाँ इस सीट पर हैं,
वो भी अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे थे। अब महागठबंधन को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये तो भविष्य तय करेगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट अगर बीजेपी पर डाइवर्ट होता है तो निश्चित बीजेपी को फायदा तो होगा, गठबंधन को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं बसपा के उम्मीदवार हैं पुष्पांकर पाल, वो भी अपनी प्रबल दावेदारी लगातार मजबूत कर रहे हैं, अपना ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में। अब वहाँ भी कितना वोट डाइवर्ट होगा ये तो भविष्य बताओगा। अब अगर कुल मिला के लब्बो लुबाब अगर देखा जाए इस सीट का, तो पलड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी का भारी लगता नजर आ रहा है। तो ये थी मुजफ्फरनगर जिले के हॉट सीट की समीकरण कि आखिर कौन इस बार 2022 में जीत रहा है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। अब ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के एनालिसिस देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।